विश्व के इतिहास विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मिस्र की सभ्यता और संस्कृति। ये जो पेपर है वो BA ऑनर्स पार्ट फर्स्ट और MA प्रीवियस हिस्ट्री दोनों में ही चलता है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम में ऑनर्स में और MA प्रीवियस दोनों में ही है। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से सृष्टि अस्तित्व में आई, जीव जंतुओं का विकास हुआ और फिर किस प्रकार से धीरे धीरे शनै शनै मानव ने एक आदिम अवस्था से विकसित अवस्था तक अपने आप को पहुंचाया। शुरुआती दौर में तमाम जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों के किनारे पनपी। उसमें से हम देखते हैं कि दजला, फरात नदी, सिंधु नदी, नील नदी, हुआंगवो, टी कियांग नदी, इन बड़ी बड़ी नदियों के किनारे मानव ने अपना डेरा डाला और वहीं पर अपने अपने तरीके से अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया। तो इस क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे मिस्र की सभ्यता और संस्कृति। मिस्र की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। उसका विकास ईसा के जन्म से 3000 वर्ष पहले हो चुका था। मिस्र की सभ्यता को सही अर्थ में सभ्यता कहा जा सकता है क्योंकि इस सभ्यता के उदय काल में मनुष्य जंगली जीवन, घुमक्कड़ी और शिकार का परित्याग करके नदी के किनारे स्थायी तौर पर बस गया था। वे आजीविका के लिए खेती करने लगा और पशुओं का शिकार करने के साथ ही मांस, दूध, खाल, ऊन और बोझा ढोने के लिए उनको पालने लगा। प्रौद्योगिकी के विकास की ओर बढ़ने लगा, जैसे तांबे के औजारों का निर्माण, पानी ऊपर चढ़ाने के लिए ढेंकों का इस्तेमाल। ढेंका यानी कि जैसे पानी नीचे है तो वहाँ से चमड़े का एक पानी भरने का, जिसको हम राजस्थान में चड़स कह सकते हैं, वैसे ढेंके बना करके नीचे से लकड़ी बांध करके लंबी लकड़ियों के एक सिरे पर वो ढेंका बांध दिया जाता और इस तरफ दूसरी तरफ उस पर बोझ डाल करके उसको ऊपर खींचा जाता था। इस प्रकार से ढेंकों का इस्तेमाल सबसे पहले मिस्र वालों ने प्रारंभ किया। तो ढेंकों का इस्तेमाल और वास्तुकला के क्षेत्र में नए आयामों की स्थापना तथा एक सुबद्ध समाज के भीतर सामूहिक लक्ष्यों की सिद्धि के लिए सभ्य जीवन व्यतीत करने लगा। कौन? मिस्री सभ्यता का व्यक्ति। यहाँ का राजनीतिक इतिहास यदि हम देखें तो पाएंगे कि मिस्र के प्राचीन इतिहास को प्राय 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पुरातन राजतंत्र, दूसरा मध्यवर्ती राजतंत्र और तीसरा साम्राज्यवादी काल। प्रथम 2 राजवंश का जो पीरियड है वो 3400 ईसा पूर्व से 2980 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनको ईसा पूर्व माना गया है और उनके बाद की जो घटनाएं हैं वो ईसवी सन माना गया है। ईसा मसीह के जन्म को 0 पीरियड मानते हुए उसके पहले की घटनाएं और उसके बाद की घटनाओं को दुनिया के इतिहास में ईसा पूर्व और ईसवी सन के रूप में जाना जाता है। दूसरा पुरातन राजतंत्र जो 2700 ईसा पूर्व से लेकर के 2200 ईसा पूर्व तक आया। इसमें तीसरे से छठा राजवंश रहा।
और तीसरा मध्यवर्ती राजतंत्र, जिसे पिरामिड युग भी कहते हैं। पिरामिडों का जो निर्माण है वो अधिकतर इसी युग में हुआ। ये 1776 से 1570 ईस्वी तक रहा और इसमें 17वें राजवंश तक का शासन रहा। साम्राज्यवादी युग, जो 1570 से 1150 ईस्वी पूर्व तक रहा, 18वें से 20वें राजवंश तक। और आखिरी पतन का काल जो 1150 ईस्वी से 332 ईस्वी तक, यानी 21वें से 31वें राजवंश तक का ये जो काल है वो पतन का काल है। और इस दौरान मिस्र में जो राजवंश था या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वो छिन्न भिन्न हो गई और सिकंदर का जो है यहाँ पर अधिकार हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से सभ्यता का काल। इतिहासकार जेसी रेवेल के अनुसार 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच मिस्र में रहने की कला तथा संस्कृति को अफ्रीका तथा पूरी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में फैलाने में सर्वाधिक उन्नति की। प्लंडर्स पेरी के अनुसार मिस्र की सभ्यता विश्व की अति प्राचीन सभ्यता है। इतिहासकारों के अनुसार, जिसमें अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि जिस समय पूर्व में चीन तथा भारत की सभ्यताएं विकसित हो रही थी, उसी समय मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता का भी विकास हो रहा था। फिर भी यह तो निर्विवाद है कि मिस्र की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। इसको जानने के स्रोत क्या क्या हमारे पास हैं, यानी कि इस इतिहास के साधन क्या है हमारे पास, तो इसके प्रमुख साधन स्रोत हमारे पास इस प्रकार हैं। हावर्ड कार्टर का कहना है कि ये अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता था जिसने 2200 ईसा पूर्व में 18 वर्षीय बालक सम्राट तूतैन खामेन के पिरामिड के एक गुप्त द्वार की खोज की। किसने? हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर एक अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता था जिसने 1922 ईस्वी में 18 वर्षीय बालक सम्राट तूतैन खामेन के पिरामिड के एक गुप्त द्वार की खोज की। इससे प्राचीन मिस्र की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पर्याप्त जानकारी दुनिया को हुई। दूसरा, नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने जब 1798 ईस्वी में मिस्र पर आक्रमण किया, तब उसे नील नदी के मुहाने पर रोसेटा नामक स्थान पर एक प्रस्तर शिलालेख मिला जो 1.12 मीटर लंबा और 70 सेंटीमीटर चौड़ा था। ये प्रस्तर रोसेटा नामक स्थान पर, इससे मिस्र के टॉलेमी राजा के शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई। नेपोलियन इसे अपने साथ पेरिस ले गया और आज भी वह वहाँ पर संग्रहालय में सुरक्षित है। सांपोलियो, तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत। ये फ्रांसीसी विद्वान था जिसने 20 वर्ष के परिश्रम के बाद रोसेटा पत्थर पर अंकित शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इस पत्थर पर 3 लेख खुदे हुए थे, यूनानी भाषा, मिस्र की साधारण भाषा एवं चित्रलिपि में। इनके अतिरिक्त थाम सयंग तथा स्वीडन के अकेट ब्लाद ने भी मिस्री भाषा को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। चौथा स्रोत है मनेथो का कार्य। मनेथो मिस्र के यूनानी सम्राट टॉलमी के दरबार में शाही इतिहासकार था। उसने मिस्र के सभी महत्वपूर्ण शासकों की वंशावली तैयार की थी। दुर्भाग्य से उसकी आधी सूची नष्ट हो गई, किंतु फिर भी जो प्राप्त हुई है उससे मिस्र के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण सहायता मिली है। पांचवा, हेरोडोटस एवं डायोडोरस। हेरोडोटस, जिन्हें हम द फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, तथा डायोडोरस
रोमन इतिहासकार थे। हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार तथा डायोडोरस रोमन इतिहासकार थे। इन दोनों ने मनेथो को आधार मानकर मिस्र के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इनके विवरण में सच के साथ कल्पना का मिश्रण भी मिलता है, अतः उन पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर भी इन इतिहासकारों का वर्णन मिस्र के इतिहास को जानने में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। छठा है विशाल मंदिर एवं पिरामिड। मिस्र के लक्सर नगर के विशाल मंदिर तथा मूर्तियां और काहिरा प्राचीन मेम्फिस के पास के गिज़ा के पिरामिड इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस प्रकार से हम प्रारंभिक रूप में यदि देखें तो मिस्र के इतिहास को जानने के ये बहुत सारे स्रोत हमारे पास हैं, और आगे हम इसके सभ्यता के जो विभिन्न आयाम है उसका